गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। वो कहानी किसी इंसान की नहीं होगी, वो कहानी होगी एक जीव की, पक्षी की। और वो पक्षी होगा बाज, क्योंकि बाज पैनी नज़र और हौसले के लिए जाना जाता है। और दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि भाई जो बाज है, बाज की नज़र तेज होती है और उसका हौसला काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे कि हम लोग, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई लोग जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में जीव भी संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष की परीक्षा जब वो क्रॉस कर लेते हैं या पास कर लेते हैं तो वो एक जिंदगी के नए अध्याय को खोल देते हैं। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी पैनी नज़र और हौसले के लिए दुनिया में जाना जाता है। बाज की जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। बाज के पंजे 40 वर्ष तक सही कार्य करते हैं। 40 साल के बाद पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं तथा चोंच मुड़ जाती है, पंख भारी हो जाते हैं और उड़ने में परेशानी उत्पन्न करते हैं। ऐसे समय में बाज के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसका समय 5 महीने होता है। फिर नए जीवन के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया में बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए चोंच को तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ देता है और अंत में अपने भारी पंखों को भी नोचकर अलग फेंक देता है। इस दर्द भरी प्रक्रिया को पूरा करने में 5 महीने का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद बाज फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। और वही उसका एक नया अध्याय खुल जाता है जहां पर उसको मिलते हैं 30 साल। आगे के 30 साल बाज को इन कष्टों को सहन करने के बाद ही प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सफल इंसान भी एक बदलाव से आगे बढ़ता है। उसी बदलाव में उसकी आलोचना होती है, गलत कहा जाता है, लेकिन वह इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में उसे लोग क्या कहेंगे। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और संघर्ष करते हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। जब एक छोटा सा पक्षी संघर्ष जानता है, संघर्ष करता है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम लोग कई चीजें जीव जंतुओं से ही सीखते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपनी लाइफ में संघर्ष करना चाहिए। कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि जहां पर हम लोग निराशावादी हो जाएं और किसी गलत रास्ते को चुन लें। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक कठिन परीक्षा के बाद एक नया अध्याय खुलता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर यदि जिंदगी में कोई कठिनाई आई तो जिंदगी वहां पर रुक गई, नहीं, उसी कठिनाई के बाद फिर हमारे और अनुभव बढ़ जाते हैं और हम मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है उन लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या किसी और कंडीशन या किसी और परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कभी भी नकारात्मक ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ता है और उसी संघर्ष के बाद नया अनुभव और नया अध्याय जिंदगी का शुरू होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस छोटे पक्षी बाज की कहानी को
प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जब बाज संघर्ष कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं संघर्ष। तो आप लोगों से आशा करेंगे कि आप हमेशा अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों, इन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उन्हें भी पता चले कि जब एक पक्षी संघर्ष कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है। धन्यवाद।